प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडियरी पार्ट 1 टीएमबीयू में मैट्रिक्स अलजेब्रा में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बेसिक बता दिया हूं। अब आज से जहां पर मैं जो शुरू कर रहा हूं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक्चुअल में आपका सिलेबस यहीं से शुरू होता है। इसके पहले मैं आपको कुछ बता रहा था, बेसिक कंसेप्ट दे रहा था ताकि आपको ऑनर्स का मैट्रिक्स समझ में आए। तो आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से। सबसे पहले इसका लिखते हैं डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? तो डेफिनेशन है इस प्रकार से, लेट ए इक्वल टू ए आई जे M cross N be a matrix। आप लोग लिखते भी रहिएगा, be a matrix, then its transpose is denoted by a dash और a पे पावर t and which can be obtained by interchanging rows and columns। क्या डेफिनेशन लिखे कि A बराबर ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। तो इसके ट्रांसपोज को A डैश या A ट्रांसपोज A पे ऊपर T लिख देते हैं। इससे हम लोग सूचित करते हैं, दिख रहा है ना सारा, इससे हम लोग सूचित करते हैं। और इसको कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? तो रो को किससे बदल दीजिए? कॉलम से, और कॉलम को किससे बदल दीजिए? रो से। इस चीज से हम लोग सूचित करते हैं, इस चीज से सूचित करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, A बराबर ए आई जे M क्रॉस N, समझ गए? A बराबर ए आई जे, दैट इज A बराबर आपका क्या है? A बराबर है आपका ए आई जे। तो A ट्रांसपोज बराबर हो आपका हो जाएगा ए आई जे, मैट्रिक्स का ऑर्डर M क्रॉस N, और इस पे आप क्या दे दीजिए? इस पे आप दे दीजिए ट्रांसपोज। और इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ए आई जे, और ये जो ट्रांसपोज है ना, इस ट्रांसपोज को आप अंदर घुसा दीजिए। और आप जब अंदर घुसाइएगा तो रो जो है, जो आपका रो और कॉलम है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। यानी कि अभी आपका ऑर्डर m क्रॉस n है, अब आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा? n क्रॉस n। कितना हो जाएगा? n क्रॉस n, यानी कि इसका ऑर्डर हो गया n क्रॉस m, समझिए। और इसी को लिखने का तरीका क्या है? यह ए आई जे पे ट्रांसपोज है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए जे आई। यानी कि आई किसके लिए होता है? रो के लिए। जे किसके लिए होता है? कॉलम के लिए। तो रो किससे बदल गया? कॉलम से। कॉलम किससे बदल गया? रो से, समझे? इस प्रकार से हम लोग इसको दिखाते हैं, समझिए। एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल में मान लीजिए कि A बराबर है 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर कितना हो गया? 2 रो है और 3 कॉलम है। A ट्रांसपोज जब निकालिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और इस पे ट्रांसपोज दे दीजिए। ट्रांसपोज देने से बेटा क्या होगा कि रो किससे बदल जाएगा? कॉलम से। यानी कि जो पहला रो है वो क्या बन जाएगा? पहला कॉलम। यानी कि 1 2 3, दूसरा रो बन जाएगा आपका दूसरा कॉलम। और ऑर्डर भी आपका क्या होगा? तो ऑर्डर भी आपका चेंज हो जाएगा, समझिए। ऑर्डर भी आपका क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ए डैश या ए ट्रांसपोज है ना,
इसको पढ़ने का तरीका है ए डैश और ए प्राइम, ए डैश और ए प्राइम या ए ट्रांसपोज या फिर क्या पढ़िएगा ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपका पढ़ने का तरीका है। इसको लिखिए, फिर इसके प्रॉपर्टीज को बता दो। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन, यानी कि मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसका प्रॉपर्टीज, कुछ बोल रहे थे, उसका हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। लेट A and B be two matrices conformable for the operation, for the matrix operation, matrix operation, then नंबर 1 डबल ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाता है, उसी के बराबर, समझ गए। नंबर 2 ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नंबर 3 के ए का ट्रांसपोज, जहां पर के आपका कोई एक स्केलर है तो के बाहर हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज, के आपका स्केलर है, स्केलर का मतलब हो जाता है कांस्टेंट। और नंबर 4 ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए गुना बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज और इनटू क्या हो जाता है, ए का ट्रांसपोज, समझ गए। इनटू क्या होता है तो ए का ट्रांसपोज। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सिद्ध करते हैं, समझे। इसको एक एक करके सिद्ध करते हैं, प्रूफ, एक एक करके इसको सिद्ध किया जाए। ठीक है, प्रूफ मान लीजिए, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि मुझे मिटाकर बताना पड़ेगा। ठीक है, लेट ए बराबर आपका जो है, ए बराबर क्या है, फर्स्ट नंबर हम लोग प्रूफ करते हैं। कौन सा प्रूफ करेंगे, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में लेट ए बराबर ए आई जे और m क्रॉस n हो, समझे। फर्स्ट हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, यानी कि a का डबल ट्रांसपोज बराबर क्या दिखाना है, a। ठीक है, a का डबल ट्रांसपोज बराबर a। तो a एक मैट्रिक्स ले लिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। तो देखिए a ट्रांसपोज बराबर कितना, a i j m क्रॉस n, और इस पे क्या दे दीजिए, ट्रांसपोज दे दीजिए। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो ए आई जे ट्रांसपोज को अंदर घुसा दीजिए, लेकिन जैसे ही ट्रांसपोज अंदर घुसेगा ये आपका ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। m क्रॉस n ऑर्डर है तो ये क्या हो जाएगा, n क्रॉस n ऑर्डर, यानी कि a ट्रांसपोज बराबर, अब ये i j है तो कितना हो जाएगा, j i, कितना हो जाएगा, j i, a j i n क्रॉस n, समझ गए, इतना आपका हो गया। ठीक, अब इसमें फिर आप ट्रांसपोज लगा दीजिए, इस पे फिर ट्रांसपोज लीजिएगा, तो ए जे आई एन क्रॉस एम, और इस पे आप क्या चढ़ा दीजिएगा, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के अंदर घुसा दीजिए, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए जे आई, इस पे ट्रांसपोज, और ये ऑर्डर बदल के कितना हो जाएगा, ये ऑर्डर बदल के आपका हो जाएगा m क्रॉस n, n क्रॉस n। कहने का मतलब है कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर, अब फिर यहाँ पर ट्रांसपोज लिए हैं तो फिर इसका ऑर्डर चेंज होगा, तो a j i है तो कितना हो जाएगा, a i j, कितना हो जाएगा, a i j, यानी कि a i j आपका m क्रॉस n, a i j m क्रॉस n। और देखिए तो
ए आई जे एम क्रॉस एम किसके बराबर है? ए के बराबर, ए के बराबर है, यानी कि डबल ट्रांसपोज आपका फिर वही रिजल्ट दे देता है। और इस प्रकार से इसको हम लोग क्या किए, तो फर्स्ट नंबर को हम लोग सिद्ध करें। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए नोट कीजिए आप इसको। देखिए बताइए, सेकेंड नंबर क्या था? सेकेंड नंबर था ए प्लस बी पे ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। प्रूफ, प्रूफ लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन। ये आपका दो मैट्रिक्स, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है। एक बात बताइए, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो किसके बराबर हो जाएगा? दोनों को जोड़िएगा तो ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। कहने का मतलब है कि इसके एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए। इसके किसको जोड़िएगा? एलिमेंट को जोड़ दीजिए, यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक साथ जुड़ जाता है जोड़ में। समझ गए? जोड़ में क्या होता है? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक साथ क्या होता है? जुड़ जाता है, सदस्य इसका जुड़ जाता है। ठीक, कहने का मतलब है कि a प्लस बी बराबर, समझ गए, सी आई जे हो गया m क्रॉस n, वेयर सी आई जे बराबर कितना? इस पूरे का नाम हम लोग सी आई जे देते हैं। सी आई जे बराबर कितना हो गया? ए आई जे प्लस कितना? बी आई। समझ? ए आई जे प्लस बी आई। हम लोगों को क्या करना है कि इसका ट्रांसपोज निकालना है। समझ गए? हालांकि एक चीज जानते हैं, एक चीज जो है ना, एक चीज, अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग बाद में करेंगे। अब a प्लस बी का आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेगा तो सी आई जे एम क्रॉस एन है, इस पे क्या दे दीजिएगा? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को अंदर घुसा दीजिए तो सी आई जे, और ये कितना हो जाएगा? एन क्रॉस एन। ये आपका हो जाएगा एन क्रॉस एन। ठीक, कहने का मतलब है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर, अब देखिए इसमें ट्रांसपोज घुसा है ना, तो इसका जे आई हो जाएगा, सी जे आई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सी जे आई, और ऑर्डर कितना है? एन क्रॉस एम, यानी कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर, अब देखिए सी जे आई, जब सी आई जे बराबर था तो ये था आपका सी ए आई जे प्लस बी आई जे, और जब जे आई ले लीजिएगा, जब यहां पर जे आई हो जाएगा तो ए जे आई प्लस बी जे आई हो जाएगा। समझिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए जे आई प्लस बी जे आई। ठीक है, ऑर्डर आपका क्या रहा? ऑर्डर रहा एन क्रॉस एन, यानी कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर, अलग अलग कर दीजिए, ए जे आई एन क्रॉस एम प्लस बी जे आई और एन क्रॉस एम, एन क्रॉस। ठीक है, इसको क्या कीजिए, तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्या कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए तो ना, हम लोगों के पास a बराबर है ए आई जे एम क्रॉस एन, और b बराबर है बी आई जे एम क्रॉस एन। दोनों का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो a ट्रांसपोज बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन पर ट्रांसपोज, और b ट्रांसपोज बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन पे ट्रांसपोज। ठीक है, तो a ट्रांसपोज बराबर बोलिए तो कितना हो जाएगा? a ट्रांसपोज बराबर ए आई जे पे ट्रांसपोज n क्रॉस m, और यहां पर b ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा बी आई जे पे ट्रांसपोज और n क्रॉस m। कहने का मतलब है कि a ट्रांसपोज बराबर ए जे आई और n क्रॉस m
एन बी ट्रांसपोज बराबर बी जे आई और एन क्रॉस कितना एन, एन क्रॉस कितना हो गया एन। आप क्या कीजिए, इसको 2 नंबर मान लीजिए, इसको क्या कीजिए 2 नंबर मान लीजिए, समझ गए। बल्कि इसको 2 नंबर मत मानिए, इसको पहले जोड़ दीजिएगा तब 2 मानिएगा, एड इसको एड कीजिए तब 2 मानिएगा, एड। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर कितना हो गया, तो ए जे आई एन क्रॉस एम प्लस बी जे आई एन क्रॉस एम, और इसको आप क्या कीजिए 2 नंबर मान लीजिए। गौर से देखें तो एक और दोनों का आरएचएस समान है ना, एलएचएस क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, यानी कि 1m2 इंप्लाइज आपका ए प्लस बी पे ट्रांसपोज बराबर हो गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और इस प्रकार से ये आपका प्रूफ, ठीक है। इसको लिखिए फिर हम आपको आगे बताते हैं। थर्ड नंबर है के ए का ट्रांसपोज बराबर के इंटू ए का ट्रांसपोज। इस चीज को हम लोग सिद्ध करते हैं, प्रूफ। लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, ये आपका एक मैट्रिक्स है। एक बात बताइए तो के ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए के लिखे और ए के जगह पे क्या लिखिएगा ए आई जे और एम क्रॉस एन, है या नहीं। और याद कीजिए मैट्रिक्स में क्या होता है, यदि किसी सदस्य से गुना करते हैं तो सब में गुना हो जाता है, होता है ना, जबकि डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम में होता है। तो ये जो है ना हर एक सदस्य में जाकर गुना हो जाएगा, यानी कि के ए बराबर हो जाएगा के ए आई जे और एम क्रॉस एन। ये के क्या होगा, तो ये के आपका अंदर घुस जाएगा, समझ गए। अब क्या कीजिए बाबू कि अब आप क्या कीजिए कि इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, इसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा के ए आई जे एम क्रॉस एन, और इस पे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को अंदर घुसा दीजिए। ट्रांसपोज को जब आप अंदर घुसा दीजिएगा, यहां पर एक चीज लिखने लीजिए, क्या लिखिएगा कि ए का ट्रांसपोज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा ए जे आई, हाँ या नहीं, एन क्रॉस एन, बोलिए होगा कि नहीं होगा, कितना होगा ना, हाँ? ये आई जे है तो कितना बदल गया जे आई, और एम क्रॉस एन है तो कितना हो गया एन क्रॉस एन। अब देखिए ट्रांसपोज को अंदर घुसा दीजिए, के ए जे आई पूरे पे ट्रांसपोज, और अब ये क्या हो जाएगा आपका एम क्रॉस एन है तो एन क्रॉस एम हो जाएगा, समझ गए। ये आपका एन क्रॉस एम हो जाएगा, यानी कि के ए का ट्रांसपोज बराबर, अब देखिए लोग के आपका एक कांस्टेंट है, इसको ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये तो आपका के ही रह जाएगा, लेकिन हो ये जो आपका ए आई जे है इस पे फर्क पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा जे आई, कितना हो जाएगा जे आई, यानी कि ए जे आई और इधर आपका हो गया एन क्रॉस एन। आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए तो के कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, ए जे आई और एन क्रॉस कितना हो गया एम, एन क्रॉस एम, यानी कि के ए का ट्रांसपोज बराबर के और ए जे आई एन क्रॉस एम, ए जे आई एन क्रॉस एम किसके बराबर है ए ट्रांसपोज के बराबर है, यानी कि ए ट्रांसपोज। यदि इसका नाम आप एक रख देते हैं, यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, और यही चीज हम लोगों को दिखाना था, यानी कि आपका हो गया सिद्ध, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए फिर आपको और बताते हैं। ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, प्रूफ। लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी बराबर बी जे के एन क्रॉस पी। अब बोलिएगा कि यहां पर आई जे क्यों नहीं लिए, समझे,
क्योंकि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन आपको लगाना है, मल्टीप्लीकेशन का, गुना का लगाना है, समझ गए। और गुना कब होता है, आप याद कीजिए गुना का क्या प्रोसेस है, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो समान हो जाए, नहीं तो पहले का कॉलम कितना है n, तो दूसरे का रो बना दिया उसको, तभी आपका गुना संभव है, नहीं तो गुना आपका संभव नहीं। ठीक है, तो देखिए तो बेटा क्या हो गया, ए बी निकालिए, तो ए बी निकालिएगा ए आई जे एम क्रॉस एन, और इधर हो गया बी जे के एन क्रॉस पी। ठीक है, एन क्रॉस पी, यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो सी, देखिए जो मिल जाता है वो हट जाता है ना, नहीं समझे, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर याद कीजिए तो एन मिल गया तो खत्म हो जाता है, एम क्रॉस क्या बचता है पी, तो जे मिल गया तो जे खत्म हो जाएगा, जे मिल गया तो जे क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और ऑर्डर क्या मिल जाएगा, इधर का एम और इधर का पी, यानी कि एम क्रॉस पी हो जाएगा। वेयर सी आई जे बराबर क्या हो जाता है, याद कीजिए तो इधर से हम लोग क्या उठाते हैं, रो, इधर से क्या उठाते हैं, कॉलम। रो के संगत एलिमेंट को कॉलम के संगत एलिमेंट से गुना करते हैं, इसके बाद फिर उसको गुना करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, नहीं गुना करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि समेशन सी आई के है, जे नहीं, समेशन जे इक्वल टू 1 to n ए आई जे और बी जे के, कितना हो गया, तो आपका हो गया सी आई के बराबर समेशन ए जे आई, समझिए ए जे आई, बल्कि समेशन जे बराबर आई टू एन ए आई जे और बी जे के हो गया, ए आई जे और कितना हो गया बी जे के। ठीक है, अब सुनिए तो हम लोगों को एक्चुअल में ए और बी का, ए गुना बी का क्या निकालना है, तो ए गुना बी का क्या निकालना है, ट्रांसपोज, क्या निकालना है, ट्रांसपोज, आपको ट्रांसपोज निकालना है ना, तो ए बी का आप ट्रांसपोज की बात कीजिएगा, तो इस पे भी ट्रांसपोज देना पड़ेगा, इस पे जब ट्रांसपोज दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, सी आई के एम क्रॉस पी, इस पे ट्रांसपोज दे दीजिए, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर सी आई के, इस पे ट्रांसपोज अंदर घुस गया, और जैसे ही ट्रांसपोज अंदर घुसेगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो P क्रॉस M, आपका क्या हो जाएगा, P क्रॉस M, और ए बी पर ट्रांसपोज बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सी के आई और P क्रॉस कितना लिखिएगा, M, P क्रॉस M, C के I और P क्रॉस क्या हो गया, M, कितना, तो A इंटू बी का ट्रांसपोज। अब देखिए तो V है, हम लोगों के पास I के है मालूम, लेकिन हम लोग जो है ना के I निकालना चाहते हैं, तो लिखिए V है, क्या है हम लोग के पास, ए नहीं बल्कि सी आई के बराबर है समेशन जे इक्वल टू 1 to n ए आई जे बी जे के, ए आई जे और बी जे के, समझ गए, सी आई के बराबर, ठीक है, सी आई के बराबर। अब हम लोगों को सी के आई निकालना है, तो सी के आई बराबर क्या होगा, तो सुनिए, सी आपका के आई बराबर क्या होगा, तो इस चीज को आप ध्यान से देखिए, समझिए, हम लोगों का एक्चुअल एम क्या है, सी के आई, हम लोगों के एम क्या निकालना है, सी के आई, समझिए, क्या एम है, सी के आई निकालने का, तो इसको जो है ना आप चेंज कर दीजिए, क्या चेंज कीजिएगा, देखिए आई के है ना, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, यानी कि ये हो जाएगा बी, ये जे के है, यानी कि के जे, ए आई जे है, तो ये आपका कितना हो गया, जे, समझ गए,
आई जे है तो आपका कितना हो गया जे आई। ये आपका जैसे ये बी जे के है ना, तो ये कितना हो गया आपका के जे, और इधर ए आई जे के है, ये आपका कितना हो गया ए जे आई। ठीक, और अब देखिए तो आपका क्या मिल गया। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज यहीं पे लिख दीजिए, देयरफॉर ए बी का ट्रांसपोज बराबर के आई के जगह इसको लिख दीजिए समेशन j इक्वल टू 1 टू n बी के जे ए जे आई, और इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया p क्रॉस m। ठीक है, और इसको क्या कीजिए, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्या कीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 समझिए। अब देखिए तो ए बी का ट्रांसपोज आपको किसके बराबर दिखाना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर ना। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर कितना होगा, देखिए तो बी ट्रांसपोज, बी के जगह पे पहले क्या लिखिएगा, बी जे के, ऑर्डर कितना है एन क्रॉस पी, इस पे ट्रांसपोज दे दीजिए, इनटू में ए के जगह पे क्या लिखिएगा ए आई जे, और एम क्रॉस एन, इस पे ट्रांसपोज दीजिए। कहने का मतलब है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर, इस पे ट्रांसपोज अंदर घुसा दीजिए, बी जे के ट्रांसपोज, और जैसे ट्रांसपोज घुसाइएगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया पी क्रॉस एन, समझिए पी क्रॉस एन। ठीक, इनटू, और ये ए जे आई, बल्कि ए आई जे अभी होगा, बाद में चेंज करेंगे, ए आई जे ट्रांसपोज, और ये एन क्रॉस एन। कहने का मतलब है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर, ये बी के जे हो जाएगा ना, नो बी के जे, ऑर्डर हो गया पी क्रॉस एम, और यहां पर ए जे आई बदल जाएगा ना, और ऑर्डर कितना हो गया तो एन क्रॉस, यानी कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर समेशन, समेशन नहीं, इसको आप क्या लिख दीजिएगा, इसको लिखिएगा सी आई, बल्कि सी देखिए तो जे जे मिल गया ना, तो आपका हो जाएगा सी के आई, समझिए सी के आई, और एन एन मिल गया ना, एन एन आपका खत्म, एन एन आपका क्या हो जाएगा खत्म, समझ गए, एन एन आपका क्या हो जाएगा खत्म, और एन एन खत्म होगा तो कितना हो जाएगा पी क्रॉस एन, पी क्रॉस एन, वेयर सी के आई बराबर क्या होगा समेशन, जे नहीं ना है तो जे बराबर 1 टू n, क्या नहीं है इसमें जे नहीं ना है, तो देखिए ऐसे लिखिएगा जे नहीं है तो जे बराबर 1 टू, और यहाँ पर क्या छोड़े आप n छोड़े हैं 1 टू n, और आपका हो जाएगा बी के जे और ए जे आई, समझिए क्या हो जाएगा बी के जे और ए जे आई, ए जे आई। कहने का मतलब है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर इसके जगह पे यही लिख दीजिए, यानी कि समेशन j इक्वल टू 1 टू n बी के जे ए जे आई, और ऑर्डर कितना हो गया p क्रॉस n, ऑर्डर कितना हो गया p क्रॉस n। अब एक चीज ध्यान से देखिए, एक का आरएचएस देखिए तो वही ना है जो कि दो का आरएचएस है ना, दोनों सेम देख लीजिए, है ना सेम, इसका आरएचएस और इसका आरएचएस सेम है कि नहीं है या नहीं, बोलिए हाँ ठीक है कि नहीं जिससे, यानी कि 1 and 2 इंप्लाइज आपका ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यही आपका क्या हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। ध्यान में रखिएगा, आपको जो है ना गुना में यदि दिक्कत हो तो हम बता देते हैं, जैसे ये जे जे मिला ना तो जे बराबर लेगा, क्या छोड़े एन छोड़े हैं तो 1 से लेकर n तक, बाद बाकी कहते के जे जे आई, हाँ बी के जे ए जे, वही तो लिखे और क्या लिखे, बस यहाँ पर सिर्फ आपका थोड़ा सा क्या होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं रिवर्सल लॉ, इस चीज को क्या बोलते हैं पहले लिख लीजिए फिर एक बार बता दें।
देखिए हम लोग क्या पढ़े अभी, हम लोग पढ़े कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इस रूल को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ, हाँ रिवर्सल लॉ, सिर्फ रिवर्सल लॉ क्या बोलिएगा, रिवर्सल लॉ। इसी को मान लीजिए कि यदि आपका मैट्रिक्स 2 से ज्यादा हो, सपोज कि 3 हो, तब क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। या फिर जो है कि आपका इससे भी ज्यादा रहेगा तो आपका उसी तरह से रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, समझ गए। यही आपका कहलाता है रिवर्सल लॉ, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े और उसका प्रॉपर्टीज पढ़े, और फिर अगले क्लास में हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्सक्लूसिव सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।